मेरी कोशिश यही रहती है कि जितना ज़्यादा हो सके सांपों को बचाया जा सके। सांपों को बचाना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। बूंदी डिस्ट्रिक्ट में सभी कार्यालयों में मेरे नंबर उपलब्ध करवा दिए गए हैं। 750 के आसपास अब तक मैंने सांप बचाए 2.5 साल में। 12 अगस्त को भी कोबरा ने काटा था। हाल ही में मुझे वन्य प्राणी मित्र बूंदी से राजस्थान से सम्मानित किया गया है। प्रदेश में इन दिनों पिछले 2 माह से बारिश का दौर जारी है और बूंदी में भी पिछले 2 माह से लगातार बारिश जारी है। बारिश के जोर से अब जीव जंतु सामने आने लगे हैं। इन दिनों बूंदी जिले में सांप के हादसे कई सामने आए हैं और बूंदी शहर में जब भी सांप सामने आते हैं, बिलों से निकलकर कहीं ऑफिसों में घुसते हैं या कार्यालयों में पहुंचते हैं, लोगों के घरों तक पहुंचते हैं, तो बूंदी शहर में लोगों के सामने केवल एक ही शख्स का नाम आता है, वो है यूवी मीणा। यूवी उर्फ युधिष्ठिर मीणा। युधिष्ठिर को इन दिनों स्नेक एक्सपर्ट के रूप में पहचान मिली है। यूवी हमारे साथ है। यूवी से हम जानेंगे कि वह किस तरह से सांपों का रेस्क्यू करते हैं और सांपों का रेस्क्यू के साथ साथ उस सांपों को सुरक्षित जंगलों में भी छोड़ते हैं। यूवी हमारे साथ है। मैं यूवी से जानना चाहता हूँ। यूवी, आपका स्वागत है राजस्थान फर्स्ट में। आप लोग मुझे बुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इन दिनों लोगों की सेवा में हो, सांप का रेस्क्यू करते हो, कैसे कर पाते हो आप? ये क्या है कि लगातार जो बार बार बारिश होती है, तो बारिश से क्या है कि बिलों में पानी चला जाता है। बारिश से बिलों में पानी जाने से क्या है, सांप वगैरह बाहर आ जाते हैं। तो इस कारण ये सांप जब बाहर आते हैं तो इधर उधर कहीं इनको छुपने की जगह नहीं मिलती, तो ये कहीं मकानों में, कार्यालयों में कहीं पहुंच जाते हैं। लोगों का डर लगता है कि ये निकल रहे हैं तो काटने का डर रहता है। इससे क्या है कि भय पैसा पैदा होता है, लोग इन्हें मारने के लिए दौड़ते हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि जितना ज़्यादा हो सके सांपों को बचाया जा सके, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र में इनकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। सांप जैसे रहेंगे तो उससे क्या है कि थोड़ा सा जो वातावरण है उसमें भी संतुलन बना रहेगा। मेरा मानना है कि सांपों को बचाना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। तो यूवी, आप कब से इस तरह के जोखिम भरे ये कदम उठा रहे हैं? क्या है, आपको कहाँ से प्रेरणा मिली है? मैं करीब 2.5-3 साल से ये सांपों के रेस्क्यू वगैरह कर रहा हूँ। पहले मैं गोताखोर का काम करता था, उसके बाद मैंने लोगों को देखा कहीं, पहले कलेक्ट्रेट वगैरह में जो ऑफिस वगैरह थे वहाँ पर सांप वगैरह आते थे। मुझे लगा कि लोग इनको मारते हैं। मैंने खुद ने आंखों से देखा है कि लोग मार देते थे। उसके बाद मैंने एक अलग से फील्ड चुना और इनको बचाने के लिए कोशिश करी। धीरे धीरे मैंने यूट्यूब वगैरह का सहारा लिया। उसके बाद मैं धीरे धीरे सीखा और आज मैंने करीबन हज़ारों सांप बचाए हैं सांप, और इनको सुरक्षित जंगल में छोड़ा है। रामगढ़ विजय टाइगर रिजर्व में जो जंगल है उसमें सुरक्षित छोड़ा है। तो इन दिनों बारिश का दौर चल रहा है, अमूमन घरों में या कहीं कार्यालय में सांप निकल आते हैं, तो आप लोगों की सूचना पर किस तरह पहुंचते हैं और कैसे उनका रेस्क्यू करते हैं? लोगों के वैसे तो लगभग बूंदी डिस्ट्रिक्ट में सभी कार्यालयों में मेरे नंबर उपलब्ध करवा दिए गए हैं, और नहीं हो पाता तो जैसे डीएफओ सर हैं और पुलिस कंट्रोल रूम है, यहाँ पर मेरे नंबर दिए गए हैं। जिला कलेक्ट्रेट में जो कंट्रोल रूम है उसमें भी मेरा नंबर दिया हुआ है। तो लोगों को मेरे नंबर दिए जाते हैं। उसके बाद जहाँ जहाँ सूचना मिलती है, कोशिश करती है कि 100% मैं उन सांपों को रेस्क्यू करूँ और सुरक्षित जंगल में छोड़ूँ, और जिन घरों में वो घुसे हुए उन लोगों को भी सुरक्षित बचाने की कोशिश मैं करता हूँ। मैंने सोचा था कि कुछ अलग करेंगे। इनको कोशिश ये रहती थी कि सांप भी बच जाए और हम भी बच जाएं। फिर मैंने यूट्यूब वगैरह का सहारा लिया और नगर परिषद में मैंने जो थे 1-2 कर्मचारी जो सांप वगैरह पकड़ते थे उनसे मैंने सीखा। उसके बाद धीरे धीरे मैं सीखता गया और आज बूंदी जिले में एक अलग ही पहचान मिली है। उन सांपों की वजह से मिली है कि लोग मुझे स्नैक मैन कहते हैं, कोबरा मैन कहते हैं, कुछ नागराज कहते हैं। तो आप ये सांप का रेस्क्यू के दौरान क्या उपकरण इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा ये भी बताएं। सांप के रेस्क्यू के दौरान मैं स्नैक हुक का यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसमें जो सांप होता है उसको भी सेफ महसूस होता है। इसमें उसको न तो कोई घाव होता है, न कुछ उसको परेशानी होती है। वो आराम से इसको टैकल कर लेते हैं और वो भी आराम से इसमें इजी वे में आ जाता है। स्नैक कैचर यूज़ करने से उसकी क्या हड्डी वगैरह पे दबाव पड़ता है, उसके मुंह पे भी गलती से अगर मुंह दब जाए तो मरने की वो हो जाती है, पोजीशन बन जाती है। तो आप जो जनहित के काम कर रहे हैं, इसको लेकर आपको राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और अभी हाल ही में आपको प्रदेश स्तर पर भी सम्मानित किया है, क्या है थोड़ा सा बताएं। इससे पहले मुझे 2 बार मुझे जिला स्तर पर सम्मानित किया गया है। अन्य सब बूंदी जिले के जो अन्य समाज हैं और जो अलग अलग सामाजिक मंच है उनसे भी मुझे सम्मानित किया गया है, और हाल ही में मुझे वन्य प्राणी मित्र बूंदी से राजस्थान से सम्मानित किया गया है। तो हमेशा देखने को मिलता है कि सांप जैसे ही सामने आता है तो लोग हड़बड़ाहट में उसको मारने की ओर दौड़ते हैं, तो आप लोगों को किस तरह का समझाना चाहेंगे सांपों को सुरक्षित रखने के लिए? मेरा मानना ये है कि सांपों को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि सांप नहीं रहेंगे तो फसलें नहीं होंगी, क्योंकि चूहे वगैरह बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली वो फसलों को नुकसान पहुंचाएंगे। और पारिस्थितिकी तंत्र में सांपों को भी एक अलग से दर्जा दिया गया है, जो
5वीं या 6ठी क्लास की जो बुक्स है उनमें भी पारिस्थितिकी तंत्र का जो चार्ट आता है उसमें सांपों का अलग अच्छे से वर्णन किया गया है। तो मेरा मानना है कि सांपों का रहना बहुत ज़रूरी है और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सांपों को बचाना चाहिए, क्योंकि अलग अलग प्रजाति के सांप है। ज़रूरी नहीं है कि सारे सांप जहरीले हों, गिनती के 4 या 5 सांप हैं जिनमें जहर होता है, बाकी नॉन विनम सांप आते हैं। तो आप जिस तरह से रामगढ़ विषधारी अभयारण्य है उसका खासा अनुभव आपको है, तो हमारे यहाँ बूंदी जिले में किस तरह की प्रजातियों के सांप पाए जाते हैं? यहाँ पर रसेल वाइपर हैं, साइस्केल्ड वाइपर हैं, कोबरा हैं, स्पेक्टिकल कोबरा हैं, ब्राउन सैंड बोआ है, कॉमन सैंड बोआ है और ट्रिंकेट है यहाँ पर, और रेड स्नेक भी है, अच्छी मात्रा में है यहाँ पर। कोबरा और स्पेक्टिकल कोबरा काफ़ी मात्रा में यहाँ पर अभी उपलब्ध है। धन्यवाद आपका। तो आपने देखा, यूवी ने अपने अनुभव भी हमें साझा किए और उन्होंने किस तरह से रेस्क्यू को अंजाम दिया और किन किन प्रजातियों के उन्होंने सांप का अब तक रेस्क्यू किया, यह हमें बताया। राजस्थान फर्स्ट के लिए बूंदी से रियाजुल हुसैन की रिपोर्ट। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।